कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आपके पास डिग्री हो उच्च शिक्षा की तो आप वास्तव में शिक्षित जैसा ही व्यवहार करेंगे। आवश्यक नहीं है कि आपने बहुत बड़ा संसाधन खड़ा कर लिया है, आपका बहुत बढ़िया नाम हो गया हो, तो वास्तव में आप अंदर से उतने ही अच्छे हैं। ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिलते हैं और मिलते रहे हैं कि जिन्हें हम बहुत बड़ा समझते हैं उनकी सोच वास्तव में बड़ी छोटी होती है। आप समझते होंगे कि एक स्कूल से विवाद का कारण फीस होगा, प्रबंधन को फीस न दिया जाना होगा। वास्तव में यह विवाद का कोई कारण ही नहीं है। पूरा सवाल मेरा तरीकों पर है और मैं ये जानता हूं कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती के एहसास कराए जाने को उल्टा अपना आत्मसम्मान ईगो बनाकर जब एक महिला ये कहती हो कि मैं कितनी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं आपको नहीं पता, तब हम जैसे लोगों की दाढ़ी खुदलाने लग जाती है। हमने देखा है सफल व्यक्तियों को सफल, यहां महिला और पुरुष शब्द का कोई अंतर नहीं है, अंतर सोच का है। और महिला तो वैसे भी मां स्वरूप होती है, महिला तो ज्यादा करुणामयी होती हैं। फिर एक महिला चाहे वो स्कूल की प्रबंधक हो या उच्च शिक्षा प्राप्त हो, अबोध बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? जबकि भारतीय कानून किशोर न्याय अधिनियम भी कहता है कि कोई स्कूल फीस के लिए सीधे तौर पर उसके अभिभावक से संबद्ध है। फीस गार्जियन और स्कूल प्रबंधन के बीच की बात है, इसमें बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। फीस के नाम पर बच्चों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। मात्र इतनी सी बात अगर कोई स्कूल प्रबंधन समझना नहीं चाहती हो, इस बात को ईगो बनाकर किसी बच्चे के टीसी काटने के लिए हम जैसे लोगों को कहा जाता हो, तो निश्चित रूप से लगता है कि ऐसे प्रबंधन के ईंट से ईंट बजा दिए जाने चाहिए। मुझे नहीं पता ये जिला शिक्षा पदाधिकारी से संभव होगा, ये हाई कोर्ट में जाने से संभव होगा, ये किशोर न्यायालय में जाने से संभव होगा, या शिक्षा के अधिकार के तहत इनके पूरी व्यवस्था को खंगालने से संभव होगा। लेकिन ये काम करना होगा। ये काम इसलिए करना होगा कि निश्चय ही वहां 150-200 बच्चे जो खड़े थे लाइन में, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, या तो वो अपने गार्जियन को घर पे जाके डर के मारे बताते नहीं होंगे, जलालत को सह लेते होंगे, या फिर उनके गार्जियन हम जैसे लड़ जाने वाले नहीं होते होंगे। सवाल मेरे बच्चों के फीस का था ही नहीं। मैं तो अपने बेटे का एडमिट कार्ड लेने गया था, जो कि इस बार 10th का परीक्षा देगा। मुझे कहा गया कि मार्च तक का, हालांकि फरवरी से ही पेपर स्टार्ट है बोर्ड का, सीबीएसई का, मार्च तक का फीस देना है। मैंने दे दिया, रसीद मेरे पास है, मैंने दे दिया, मैंने एडमिट कार्ड ले लिया। मेरी तो किसी बातों में अनबन थी ही नहीं। लेकिन जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि जो पहले 8-10 बच्चे थे जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था काउंटर पे फीस के हिसाब से, मुझे लगा कि हो सकता है इनके गार्जियन सही में पेमेंट नहीं करते होंगे, फीस तो प्रबंधन लेगा। मैंने उसे सामान्य बात समझा, हालांकि तब भी मुझे अटपटा लगा था। लेकिन जब मैं मुड़ा काउंटर से और मैंने देखा कि संख्या 150-200 हो गई है, कई पूरे क्लास को बुलाकर खड़ा करा लिया गया है, और मैडम ऐसे बता रही हैं जैसे हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। उनके गार्जियन के लिए अपशब्द यूज किए जा रहे हैं, फोन पे गार्जियनों को अपशब्द बोला जा रहा है। पैसा के लिए करे, फीस के लिए करे, कहीं कोई गलत शायद इतना नहीं है, लेकिन बच्चों के सामने किसी के गार्जियन को फोन लगाकर अनाप शनाप कहना, बच्चे को यह कहना कि तुम बैग उठा के चल देते हो, ये खैराती समझे हो स्कूल, ये सरकारी स्कूल समझे हो, ये कहना, और वहां पे एक गार्जियन के रूप में, चाहे वो किसी के भी बच्चे थे, मुझ जैसे का सुन के रह जाना संभव नहीं था। मैंने उनको कहा कि सब कुछ सही है, लेकिन आपका तरीका गलत है, ये अनैतिक तरीका है। शिक्षा का अधिकार कानून हो या किशोर न्याय अधिनियम, बिल्कुल साफ कहता है कि फीस प्रबंधन और गार्जियन के बीच की बात है, इसमें किशोर मन को शामिल नहीं किया जा सकता, बच्चों को इस नाम से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। बस इतना कहना था। मैडम तो आग बबूला हो गई, इतना आग बबूला हो गई, लगा कि जैसे मैंने उनके पूरी सफलता पर एक बाल्टी पानी पटा दिया है। उन्हें लगा मैं तो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था,
लेकिन अनैतिक सोच इतना घर कर गई उनके अंदर कि मुझे लगता है कि जितने टीचिंग स्टाफ थे उन्होंने मेरी बातों को गंभीरता से समझा, और मैं बोल ही रहा था इतने में पूरा वो हॉल जिसमें 150-200 बच्चे खड़ा कराए गए थे फीस के लिए, सबको तुरंत प्रिंसिपल ने इस क्लास में भेज दिया। वो पूरा हॉल खाली हो गया। अब तो मैडम प्रिंसिपल पे आग बबूला हो गई, कहने लगी कि एक आदमी का आवाज उठाने से आप ऐसा कर देंगे, बुलाइए सब बच्चा को। मैं वापस लौट रहा था, रास्ते में मुझे फोन आया। 11 मिनट तक मेरे फोन पे बात करती रही है और कहीं आप आके देखिए हमने फिर बच्चों को बुलाया है। आप उस समय बच्चों को क्लास में भिजवा दिए थे, आप रोज नहीं आइएगा। हर 10 तारीख को हम यही करते हैं, जो हमको फीस नहीं देगा उसके बच्चे टॉर्चर होंगे। मुझे लगा कि एक तरफ इन्हें एहसास होना चाहिए था कि हाँ भाई गलती हो गई, ठीक है, मैं भी मान लेता कि हाँ कह रही कि गलती हो गई, ऐसा नहीं था, आगे से ऐसा नहीं होगा। जहां ऐसी बातें होनी चाहिए थी वहां बात हुआ कि इनके हस्बैंड तक ने फोन किया। अरे आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप गुरु हो सकते हैं, गुरु को गोविंद भी कहा गया, लेकिन आप भगवान नहीं है। मुझे कहा कि आपकी बेटी का टीसी काट देंगे। मैंने कहा आपकी औकात है, काट के दिखाइए। वो अलग बात है कि अब हम निर्णय करेंगे कि हमारे बच्चे ऐसे राक्षसी स्वभाव वाले के पास जाकर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, निर्णय हमें करना है। लेकिन आपका बैंड बजाना है हमको। मुझे ये मामला इसलिए लड़ना होगा, चाहे किसी भी न्यायालय तक जाना हो, क्योंकि मुझे पता है कि हर बच्चों के गार्जियन नहीं लड़ सकते। मैंने अपने नजरों से देखा है। कल 11:30 बजे से 12 बजे का फुटेज निकाले जिला शिक्षा पदाधिकारी, और मैं तो कहता हूं ये लोग डिलीट कर लेना, करें लोग डिलीट, और करेंगे, स्वतः साबित हो जाएगा। 11:30 बजे मुझे मेरी एंट्री है रजिस्टर में, और मैं वहां से 11:45 के आसपास निकला हूं। 15 मिनट के फुटेज या 20 मिनट के फुटेज में पूरी कहानी है। और जैसा कि मैडम ने कहा कि हम तो फिर बच्चों को बुलाए हैं, सबको खड़ा किए हैं लाइन से, एक लाइन से, जो फीस नहीं दिया है, तब तो हमको लगता है कि एक कहानी 1-1:30 बजे 2 बजे तक स्कूल की छुट्टी होने तक चली होगी। कल का फुटेज निकाले, और मुझे लगता है कि जैसा मैडम खुद ही कह रही थी कि हर 10 तारीख को हम यही करते हैं, तो हर महीने के 10 तारीख का फुटेज निकाल लिया जाए। अब सवाल है कि निकालेगा कौन? जिला अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, बाल न्याय के लिए बनी कमेटी, नहीं तो हाई कोर्ट, जनहित याचिका, रीट, जहां भी आवश्यक होगा। मैंने स्कूल प्रबंधन को वेबसाइट पे देखकर ईमेल आईडी वहां से 4 मिला मुझे। मैंने उनको मेल किया कि क्या आपकी कोई इंटरनल कमेटी है जो इन चीजों को देखती हैं, ऐसे अमानवीय व्यवहारों पर नियंत्रण करने का प्रयास करती हैं? है तो जवाब दीजिए, नहीं तो मुझे सक्षम न्यायालय जाना होगा। सभी मेल वापस आए हैं, एक भी डिलीवर नहीं हो पाया। इसको कहते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान। एक ईमेल तक चालू नहीं है, चाहे आप व्यवस्थाओं में कितना भी तामझाम दिखा लीजिए, चाहे लाखों खर्च करके आप सरस्वती पूजा का बहुत बड़ा मंचन कर लीजिए, या 26 जनवरी का बहुत बड़ा प्रोग्राम कर लीजिए, या दीक्षांत समारोह कर लीजिए, आप बड़े बड़े नेताओं को बुला लीजिए, लेकिन सोच जब तक बड़ी नहीं होगी तब तक कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला है। एक ईमेल आईडी तक चालू नहीं है। खैर, मैंने स्पीड पोस्ट भी किया है, और ये मेरा प्रारंभिक लड़ाई है। एक स्लिप के पीछे लिख कर भेजा गया है कि मेरे बच्चों को, मेरी बेटी को लिख कर दिया गया है। पहले तो 1 घंटे तक कल प्रताड़ित किया गया। मेरे आने के बाद मैंने निर्णय कर लिया कि इस स्कूल प्रबंधन से अब लड़ना होगा। मैं कह के भी आया था कि मेरे बच्चे को अगर प्रताड़ित किया गया तो हम आपकी इस लंका में आग लगाने वाले हनुमान साबित होंगे। मुझे नहीं फर्क पड़ता आपके पास कितनी संपत्ति है, मुझे ये पता लग गया है कि आपकी सोच बड़ी छोटी है, और ऐसी हजारों गलतियां आपके प्रबंधन में रही होंगी जब प्रबंधक ही गलत है। तो जब मैं वापस आया हूं, जब बच्चे वापस आए हैं, और उनके स्लिप के पीछे लिखा था कम विद योर पेरेंट टुमारो, मुझे जाना होगा अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, मुझे जाना होगा न्यायालय में, मुझे जाना होगा किशोर न्याय कमेटी समिति जो गठित होंगी उनके पास, मुझे जाना होगा आरटीई जो राइट टू एजुकेशन के लिए बनी हुई समिति कमेटी होगी उनके पास, मुझे जाना होगा हाई कोर्ट, मुझे जाना होगा न्यायालय। मुझे मेरे बच्चे के लिए आपके पास थोड़े आना है। सवाल यह है कि आपका जो नाम हुआ है वैसा आपका काम नहीं है, तो इसे स्वतः ध्वस्त हो जाना है। मुझे जाना होगा तो मैं सीबीएसई में जाऊंगा, जिसने शायद आपको एफिलिएशन दिया हुआ है।
मुझे जाना होगा तो मैं संबंधित बोर्ड में जाऊंगा जो विदाउट ऐसे पैमानों का पालन करने वाले स्कूल को एफिलिएशन देता हो। मुझे जाना होगा तो मैं आरटीई में मिलने वाले आपके अनुदान के जांच में जाऊंगा। मुझे जाना होगा तो मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाकर आपकी तमाम गाड़ियों का जांच कराऊंगा। मुझे जाना होगा तो आपको मिले हुए किसी भी अनुदान की राशि की जांच कराऊंगा। मुझे आना होगा तो मैं न्यायालय में आपसे तब तक लड़ूंगा जब तक स्कूल प्रबंधन लीक कर माफी नहीं मांगे और यह भविष्य के लिए घोषणा न करे कि किसी भी छात्र से फीस नहीं मांगा जाएगा। फीस आप गार्जियन से मांगे ना भाई। किसी भी छात्र को क्लासरूम से बाहर निकालकर फीस मांगना, फीस के नाम पे प्रताड़ित करना गैर कानूनी है और इसके लिए सबसे छोटा जो जुर्माना है वो प्रबंधन पे 1 लाख का है। मैं कहूंगा कि किताब पढ़ते हैं तो थोड़ी ही कानून की किताब और अमेंडमेंट भी पढ़ लेना चाहिए। बिहार निजी विद्यालय विधिनियम 2019 को ढंग से पढ़िए। शिक्षा के अधिकार 2009 को ढंग से पढ़िए। किशोर न्याय अधिनियम को ढंग से पढ़िए। और मैं कहता हूं कि केवल मानवता का पाठ ढंग से पढ़ लीजिए तो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। मुझे ये लड़ाई तब तक लड़ना होगा जब तक कि अंजाम पे ना पहुंचे। मुझे तो लगा था कि प्रबंधन कहेगी कि हाँ गलती हो गई, वो अपने गलत कदम को सही ठहराना चाहते हैं और साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, ये तमाम बच्चा हमारा कैदी है और हमको जैसा मन होगा वैसा व्यवहार करेंगे। ऐसे में एक बात समझ में आता है कि आप चाहे कितने बड़े ऊंचे बिजनेस घराने के हों, हम आपको खींच कर नीचे वहां तक लाएंगे जहां उसमें पढ़ने वाला एक बच्चा का गार्जियन खड़ा होता है और उससे नजर मिलाकर आपको ये कहना होगा कि हाँ आपको हक है उसके बच्चे को फीस के नाम पे प्रताड़ित करने का, या फिर आपको नजर झुकाकर उनसे माफी मांगना होगा कि हाँ ये गलत है, हाँ ये अनैतिक। हमने कहा कोई बच्चा फीस नहीं देता है, आप अपने बस चालक को कहिए कि भाई नहीं लाना है घर से ही, बच्चा घर में रह जाएगा, गार्जियन को चिंता होगा तो देगा। लेकिन आप बच्चे को लाकर स्कूल में प्रताड़ित करके अगर फीस वसूलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वही काम कर रहे हैं जो डेड बॉडी को रोककर डॉक्टर लोग पैसा लेने का काम करते हैं। और अगर वो अनैतिक है तो ये भी अनैतिक है। जहां शिक्षा के अधिकार कानून और किशोर न्याय अधिनियम में यह साफ वर्णित है कि कोई भी स्कूल फीस के नाम पर बच्चे को टॉर्चर नहीं कर सकता है, वहां आप टॉर्चर करते हुए जब देखे गए, आपसे कहा गया, आपको सलाह दिया गया, मेरे जैसे आदमी ने समझाने का काम किया कि भाई इतना बढ़िया नाम है आपके स्कूल का, ये वाला काम नहीं कीजिए। ज्यादा है क्लास टीचर को कहिए, क्लास में धीरे से बच्चे को कह देगा। डिमांड का, फीस डिमांड का लेटर भेज दीजिए। और नहीं होता है आप अपने अकाउंटेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कहिए पेरेंट्स को लगातार फोन करें। और नहीं होता है तो आप बस चालक को कहिए घर से ही नहीं लाए। लेकिन यहां स्कूल में लाकर बच्चे को प्रताड़ित करना अनैतिक है, अमानवीय है और ऐसे व्यवहार के लिए प्रबंधन चाहे कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो फर्क नहीं पड़ता, अपने हक और हिस्से की लड़ाई लड़नी होती है। और निश्चित रूप से जब तक केएनएस पब्लिक स्कूल का प्रबंधन शासन को, प्रशासन को लिखित नहीं देगा कि बच्चे को फीस के लिए टॉर्चर नहीं किया जाएगा, तब तक ये लड़ाई मेरी, ये संघर्ष मेरा थमने वाला नहीं है। क्योंकि मैडम का कहना है कि हमारी स्कूल है, हमको जैसे मन होगा वैसे चलाएंगे। और हमारा यह कहना है कि आप भारत में रहते हैं, आप बिहार में रहते हैं, आप शिवहर में हैं, आप अधिनियमों के तहत खोले गए पब्लिक स्कूल हैं और निश्चित रूप से आप यहाँ के कानून से अलग जाकर अपना कोई हिटलर का कानून नहीं चला सकते हैं। और जब आप कोई हिटलर का कानून चलाने निकलेंगी तो निश्चित ही हम जैसे लोग आपके राह का रोड़ा बनकर आपकी सोच जो आसमान में उड़ रही है उसको धरातल पर लाकर रख देने का काम करेगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे केएनएस में पढ़ते हैं, मैं भड़का नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कल अपने बच्चों से पूछिए क्या हुआ था 10 तारीख को। हो सकता है वो बच्चे मेरे उस कार्य पर गर्व कर रहे हों
जिस कार्य का उम्मीद उनके अपने गार्जियन से रहा हो सकता है कि हर 10 तारीख को बच्चे प्रताड़ित होकर घूट घूट कर जी रहे हों और अपने गार्जियन को कह नहीं पा रहे हों। कल वो बच्चे ताली बजा रहे थे और आने वाले समय में भी ताली बजाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके माँ बाप के हिस्से की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। आज कम से कम प्रताड़ना से मैंने उनको मुक्ति दिलाई है और वो जो हॉल में खड़े किए गए थे उनको क्लास तक पहुंचाया है। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अगर आपको मेरी बातों में तथ्य लगता है, और मैं तो कहता हूं प्रबंधन से भी कोई अगर मेरी इस लाइव को सुन रहा है, गौर फरमाइए, आसमान से नीचे गिरने में पता नहीं लगता, वक्त नहीं लगता है। बच्चों से फीस आप नहीं ले सकते, और ये आपको अपने वेबसाइट पे भी लिखना चाहिए कि हम अपने बच्चों से फीस नहीं मांगते हैं, हम उनके अभिभावकों से मांगते हैं। एडमिशन के समय जितना आप अभिभावकों को कहते हैं, घर घर जाकर सर्वे करते हैं, उन्हें यकीन दिलाते हैं कि उनके बच्चे आपके यहां सुरक्षित हैं, मैं कहता हूं कि कल का प्रकरण देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरा बच्चा तो आपके यहां सुरक्षित नहीं है। और निश्चित रूप से जब तक मुझे मेरे बच्चे के सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती है, तब तक मैं एक एक कड़ी को हिलाते और डुलाते रहूंगा। प्रशासन के एक एक दरवाजे जहां तक जाया जा सकता है जाते रहूंगा, जन जन तक, एक एक तक जहां तक मेरी बात पहुंच सकती है पहुंचाते रहूंगा। उन्होंने कहा कि हम टीसी काट देंगे, हां, हमने भी कहा था कि आपके प्रबंधन के ईंट से ईंट बजा देंगे। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम।